Hello students, welcome to Science Park. Our today's topic is Human Eye and Colorful World from class 10th. And देखो, सबसे पहले हमें ह्यूमन आई को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आई एनाटॉमी ही पढ़ेंगे। एनाटॉमी का मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसका फंक्शनिंग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमन आई। कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, जो कलर हैं वो किस तरीके से विजिबल होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन द अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो हम इसको टू पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट आपको ह्यूमन आई कवर कराऊंगी। ठीक है, ह्यूमन आई, हमारी आई कैसी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। उनमें जो भी चीजें प्रेजेंट होती है, ये मैंने आपको पहले बहुत चीजों के बारे में बताया हुआ है कि अगर कुछ भी चीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट हैज सम फंक्शन, राइट। ठीक है, कोई भी विदाउट फंक्शन एज इट इज कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। एक्सेप्शन आर देयर, राइट, एक्सेप्शन आर देयर। तो वहां पर कुछ तो प्रेजेंट होंगे इस तरीके के ऑर्गन्स। लाइक हमारे पास अपेंडिक्स पहले यूज में आता था। ठीक है, डाइजेशन में ही हेल्प करता था, मगर अब अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है, इट्स अ, ठीक है, रेयर ऑर्गन। तो आई एनाटॉमी के अंदर भी ऑब्वियसली सारे इस तरीके के पार्ट्स प्रेजेंट है जिनका कुछ ना कुछ फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ही देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। मैं आपको पहले बता देती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई कंटेन्स क्या क्या होंगे। जो आपको पढ़ने हैं वो ही लिखवाऊंगी मैं यहाँ पर, इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई कंटेन्स, यस, क्या क्या होता है ह्यूमन आई में। फर्स्ट वन इज, सबसे पहला होता है आपके पास कॉर्निया। कॉर्निया इज नंबर वन। मैं इसको फर्स्ट एंड सेकंड ना लिखवा के वन टू लिखवा देती हूँ। ठीक है, वन इज, वन नंबर पे कौन है भाई, कॉर्निया, दैट इज रिटन हियर नंबर वन। ठीक है, आफ्टर दैट कॉर्निया के बाद कौन आएगा हमारा, कॉर्निया के जस्ट अंदर वाली लेयर, ये तो चैम्बर हो गया जहाँ पे खाली स्पेस है। इसके बाद होता है हमारा ये आइरिस। ठीक है, आइरिस, कॉर्निया के बाद आइरिस, आइरिस के बाद प्यूपिल। ठीक है, फोर्थ आई लेंस। ठीक है, लेंस जो प्रेजेंट है। इसके बाद देखो, ये प्यूपिल बता दिया मैंने, लेंस बता दिया, आइरिस बता दिया, ये रहने दो, कंजक्टिवा स्क्लेरा, यू कैन स्किप दैट। नेक्स्ट इज फिफ्थ, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, एक एक करके मैं सारे फंक्शंस बताऊंगी, सारी चीजें होती क्या क्या है ये। आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस आई। ठीक है, आफ्टर दैट देखो, ये दो तरीके के हमारे पास ह्यूमर, यहाँ पर वो लिक्विड भरा होता है, इधर होता है एंटीरियर चैम्बर, या इसको कहते हैं यहाँ पर जो भरा होता है, इधर जो फ्लूइड भरा होता है, इसको कहते हैं हम एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और जो इधर वाले पार्ट में भरा होता है, इधर पूरे में, वो होता है विट्रस बॉडी, या ये विट्रस ह्यूमर। ठीक है, मैं अभी लिखवा दूंगी इसके लिए, डोंट वरी। तो अभी के लिए आप ये नंबर वन पे याद रखोगे, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ठीक है, नंबर फाइव सिलियरी मसल्स। नंबर सिक्स पे आएंगे हम, रेटिना। नंबर सिक्स पे कौन आएगा हमारा, रेटिना। नंबर सेवन पे ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। अब मैं ये एक एक चीजें आपको बताऊंगी कि हमें दिखता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ आईज दिखता है। तो आईज का स्ट्रक्चर कैसा क्या है, कौन सी लाइट जो है किस तरफ जाएगी। लाइट चैप्टर में ऑलरेडी तुम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई है कि कन्वेक्स लेंस होता है और किधर फोकस करेगा लाइट को, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, कॉर्निया। पहले मैं कॉर्निया के बारे में लिखवा देती हूँ, या फिर पहले समझा देती हूँ फिर लिखवा देती हूँ। ठीक है, कॉर्निया पे आ जाओ। कॉर्निया फिगर में देखो, सबसे पहले नंबर वन, सबसे बाहर वाली ये जो लेयर दिख रही है आपको आई बॉल की, सबसे बाहर वाली जो ट्रांसपेरेंट सी लेयर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, कॉर्निया। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, ब्लू कलर से फंक्शन लिखवा दूंगी। इट इज द आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई, आई की सबसे बाहर वाली लेयर है आउटर मोस्ट। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, फंक्शन क्या करेगी आउटर मोस्ट लेयर, लाइट को एंटर कराएगी। ठीक है, हेल्प्स इन एंटरिंग ऑफ लाइट, एंटरिंग
ऑफ लाइट, किसी भी चीज की बाहर वाली लेयर का काम ही यही होता है, जैसे हमारे घर की बाहर वाली लेयर वॉल है या डोर्स है, उन सब का फंक्शन ही क्या है कि एंटरिंग कराना, जो भी, अब जैसे आई के अंदर तो लाइट जाएगी, इंसान थोड़ी अंदर बाहर जा सकता है, तो वैसे हम घर की बात कर रहे हैं। तो इफ वी हैविंग अ होम एंड हैविंग सम डोर्स एट द आउटसाइड, दैट आउटर लेयर विल बी डोर इन आवर होम, ठीक है, दैट डोर विल बी यूज्ड फॉर एंटरिंग एंड एग्जिट ऑफ द पर्सन्स, राइट, पर्सन्स एक्सचेंज होते हैं, मगर यहाँ इन दिस कॉर्निया हेल्प्स इन एंटरिंग ऑफ लाइट, लाइट एंटर करेगी हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी आई में। कॉर्निया क्लियर है, कॉर्निया में इतना ही पढ़ना है ये चीज होती क्या है और आपको ये इसका फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जरूर ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड के बाद हम आ गए आइरिस, ठीक है, आइरिस ध्यान से देखो, पहले फिगर में आ जाओ, आइरिस किधर है, ये आपको दिख रहा है, ये जो प्रेजेंट है आपका, ठीक है, ये कलर की ये लेयर है आपकी पिंक पिंक से, इसको कहेंगे हम आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ, आइरिस होती क्या है, आइरिस की प्यूपिल, प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करने का मतलब, जैसे आपने कभी अपनी आईज को ध्यान से देखा हो, तो ये आईज है, इस आईज में ये ब्लैक कलर का सर्कल है, और ये एक छोटा और ब्लैक कलर का सर्कल है उसमें, ठीक है, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जो है, ये बड़े वाला सर्कल इज लेंस, बड़े वाला सर्कल इज लेंस, मगर ये बीच में छोटे वाला सर्कल दैट इज प्यूपिल, ये प्यूपिल हमेशा ब्लैक कलर का होगा, इट इज द ब्लैक कलर कंपाउंड, ठीक है, और इसको यहाँ से आइरिस ने होल्ड कर रखा होगा, ठीक है, इसको कौन होल्ड करके रखेगा, आइरिस, यहाँ से इसने आइरिस ने पकड़ रखा है, इस प्यूपिल को खींचता रहेगा, खींचेगा तो बड़ा हो जाएगा साइज, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर छोटा हो जाएगा प्यूपिल का साइज, आइरिस कंट्रोल करता है, आइरिस यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर ये लेंस है, लेंस को कंट्रोल करता है, भाई लेंस के आसपास है ना मसल होती है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, सीलियरी मसल, इनको हम सीलियरी मसल, वो लेंस को कंट्रोल करेगी, समझ में आ गई। तो प्यूपिल क्या है हमारा, अच्छा लेंस का कलर अलग अलग हो सकता है, किसी की आंखें देखिए ब्राउन होती हैं, ब्लू होती है, ग्रीन होती हैं, तो लेंस का कलर डिफरेंट है, मगर प्यूपिल, प्यूपिल तो ब्लैक कलर का ही है, लेट मी शो इट एज ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का ही होता है प्यूपिल, समझ में आ रही है, ये चाहे कोई और कलर का भी हो सकता है, सपोज दिस लेंस इज ऑफ ब्लू कलर, तो ये आंख पूरी ब्लू दिखेगी हमें, ठीक है, एक्सेप्ट ये बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट विल लुक लाइक ब्लैक, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का इज नोन एज लेंस, और जो ब्लैक वाला पार्ट है दैट विल बी आवर प्यूपिल, क्लियर है, समझ में आ रहा है प्यूपिल और इसमें लेंस में डिफरेंस, ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो हमारे प्यूपिल जो अंदर वाला छोटा सर्कल है ना, उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कौन करता है, आइरिस, इट होल्ड्स द, इट होल्ड्स द प्यूपिल, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, कंट्रोल्स द साइज ऑफ, कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके रखता है। अब मुझे बताओ प्यूपिल बड़ा कब होगा, आप ये बात बताओ, अंधेरे में आप कैसे देखते हो, ऐसे आंखें बिल्कुल खोल खोल के देखते हो, राइट, तो आपके प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, आपको ज्यादा रोशनी चाहिए, और रोशनी जो है सारी की सारी ये इधर लाइट में एंटर ही ऐसे करेगी जितनी ज्यादा आपकी आंख खुली होगी, है ना, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा रोशनी चाहिए होती है, ज्यादा लाइट चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ डार्क प्लेस, राइट, तो यू नीड टू ओपन योर आईज लाइक दिस, है ना, तो इन दैट केस इन द डिम लाइट, तो मैं इसमें पॉइंट लगवा देती हूँ, इन डिम लाइट, इन डिम लाइट साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीजेस, साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीजेस, ठीक है, डिम लाइट में हमारे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आंखें ऐसी बड़ी करके देखना पड़ता है आपको, मगर इन वेरी लार्ज या इन सनलाइट, इन ब्राइट लाइट, इन ब्राइट लाइट लिख सकते हैं, ठीक है, इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में क्या हो जाएगा भाई खुद ही बता दो, बहुत ज्यादा जैसे धूप में चले गए तो आपकी आंखें ऐसे हो जाती है, वाई, क्योंकि प्यूपिल का साइज कम हो गया, क्योंकि अब इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट आ रही है जो मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे थोड़ी सी लाइट से दिख जाएगा सारी चीजें, ठीक है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है, रेनी सीजन हो रहा होता है जब सनलाइट नहीं आ रही होती है, बट स्टिल रोशनी होती है, इतनी लाइट है कि आपको क्लियरली विजिबल है, तो आपको ऐसा कोई स्ट्रेन नहीं डालना पड़ रहा आंखों में, वरना अभी आप ब्राइट सनलाइट में चले जाओ, आपको यूं इस तरीके से देखना पड़ेगा, थोड़ी देर में आपके सर में दर्द होने लगेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेन पड़ रहा है, इसीलिए, ठीक है, तो ब्राइट सनलाइट में प्यूपिल
आंखें छोटी हो जाती है हमारी ब्राइट सनलाइट में, तो हम ब्राइट सनलाइट में साइज ऑफ प्यूपिल विल डिक्रीजेस, साइज ऑफ प्यूपिल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि छोटी हो गई आंखें। ऐसे याद रख लो इसको। तो ये एज अ नोट इसको लर्न करना है आपने, एज नोट, नोट डाल के लर्न कर लेना, डिम लाइट में प्यूपिल के साइज का क्या होगा और ज्यादा लाइट में क्या होगा। ठीक है, ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में व्हाट विल हैपन, दैट विल बी गिवन हियर। ठीक है, आइरिस हो गया, आइरिस के बाद प्यूपिल पे आ जाओ। यस, नेक्स्ट इज, थर्ड वन इज प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल पे आ जाओ। प्यूपिल क्या है, इट इज द डार्क पार्ट, इट इज द डार्क सर्कुलर पार्ट फ्रॉम विच, या डार्क सर्कुलर होल लिख लो, होल छेद होता है ये एक तरीके का। ठीक है, फ्रॉम विच लाइट कैन नॉट रिफ्लेक्ट बैक, फ्रॉम विच लाइट कैन नॉट रिफ्लेक्ट, दैट्स वाई, दैट्स वाई इट इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। ठीक है, कलर जो है उसका कैसा होगा, हमेशा ब्लैक। वाई, बिकॉज उसमें से लाइट कभी भी पास नहीं होती, लाइट कांट रिफ्लेक्ट, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती ही नहीं है। ठीक है, वो प्यूपिल होता है। तो प्यूपिल हमारे को किस चीज में काम कराता है, कि जो पर्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब वो तो लेंस का काम हो गया, तो ये प्यूपिल का क्या है, उनको अरेंज करना है एक सिंगल लाइन में, जो लाइट रैंडम डायरेक्शन में आ रही है उनको सिंगल लाइन में अरेंज करने का काम हो गया प्यूपिल का। ओके, आफ्टर दैट प्यूपिल के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज आई लेंस। फोर्थ वन इज आई लेंस। आई लेंस कैसा होता है हमारा, आई लेंस, इट इज द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इट इज द कॉन्वेक्स लेंस, या फिर कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको, या फिर कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, बोथ विल बी स्टेड हियर। फंक्शन क्या हो जाएगा, इट हेल्प्स टू फोकस द लाइट, जो लाइट आ रही है उस लाइट को अपने अंदर से पास कराएगा, और क्या करेगा, हेल्प्स टू फोकस द लाइट ऑन रेटिना। रेटिना क्या है, एक तरीके की स्क्रीन जहां पर इमेज बनने वाली है। ठीक है, रेटिना के पास रिफ्लेक्ट बैक करेगा, फोकस करा देगा। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ आई लेंस। फिर आई लेंस खत्म होने के बाद आई लेंस विल लुक लाइक दिस। ये कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का होता है, ऐसा होता है। इसमें से लाइट इस तरीके से जाएगी, देखो ये लाइट इस तरीके से जाएगी, और ये सारी की सारी इस तरीके से फोकस हो जाएगी ऑन रेटिना, यहाँ पर रेटिना होगा मेरा। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, देखो सी, ये जो मेरा दिख रहा है आपको, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपको दिखा भी रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है आपको, ये लेंस से जैसे ही लाइट जिस इस तरीके से जा रही है अंदर, ठीक है, जैसे ही लाइट अंदर जाती है तो वो अपने आप को इस तरीके से यहाँ फोकस कराएंगी। ठीक है, फोकस करा देगी ऑन रेटिना, ये मेरी रेटिना है, रेटिना मतलब एक स्क्रीन है, इस पे फोकस कराएगी लाइट को, और जैसे ही लाइट को फोकस कराएगा ऑन दिस, तो क्या होगा, मेरे को इमेज शो होगी, और वो इमेज क्या होगी वो कौन डिटेक्ट करेगा, बाकी काम ऑप्टिक नर्व का। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिफ्थ पे सिलियरी बॉडीज, फिर सिक्स सेवन एंड दिस रेटिना। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, और यू कैन से कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज प्रेजेंट इन आवर आईज एंड which helps to focus the light on the retina, right? Now we are moving towards the next one. आई लेंस के बाद कौन है भाई, फिफ्थ नंबर पे जो मैंने लिखवाया आपको, सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स लिख के पहले हम डायग्राम पे ही जाएंगे। सिलियरी मसल्स, ये एक सिंगल एल है, सिलियरी मसल्स। देखो
सिलियरी मसल्स क्या है, ये आपको दिख रही है, ये मैं आपको दूसरे ब्लैक कलर से दिखाती हूँ, क्लियर विजिबल होगा। ये आपको ये व्हाइट कलर की थ्रेड्स दिख रही हैं जिसने ये आई लेंस को पकड़ के रख रखा है ऐसे, ये जो है ना ये आपकी सिलियरी मसल्स हैं ये। ठीक है, ये मसल्स जो हैं यहाँ पर, ये जो प्रेजेंट है इस तरीके से, इसको मैं डार्क कर दूं तो ये वाली मसल्स आर नोन है सीलियरी बॉडी, या फिर सीलियरी मसल भी कह देते हैं हम इसको। ठीक है, सीलियरी मसल। इसीलिए तो ये सीलियरी मसल्स हैं। सीलियरी मसल क्या करती है, इस आई लेंस को, जैसे दोनों तरफ से मैंने किसी चीज को पकड़ रखा है, इफ सपोज आई एम हैविंग दिस, जस्ट थिंक, इफ आई एम हैविंग दिस, ये इस तरीके का मेरे पास ये लेंस प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों तरफ से मैंने पकड़ रखा है, ये लेंस है मेरे पास। ठीक है, फिर मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूंगी, मैं अपने हाथों को, सीलियरी मसल्स मेरी खिंचेंगी अगर रिलैक्स। ठीक है, देखो ये खिंच गई, कैसा हो गया लेंस का साइज, पतला हो गया, थिन हो गया लेंस। जैसे ही मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगी अपनी मसल्स को आगे, तो कैसा हो गया, और चौड़ा हो गया, विड्थ बढ़ गई लेंस की। तो ये इस तरीके से होती है, ऐसे ऊपर दोनों तरफ सीलियरी मसल है, मेरे हाथों को समझो दे आर सीलियरी मसल्स, राइट। एंड हाउ दे आर मूविंग, जस्ट फोकस कि अगर मैं इस तरीके से स्ट्रेच कर रही हूँ तो लेंस पतला हो गया, अगर मैं इस तरीके से कंट्रैक्ट कर रही हूँ लेंस मोटा हो गया। इस तरीके से लेंथ जो है इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होगी। आपको पता है इसकी फोकल लेंथ होगी कुछ ना कुछ, अब ये करूंगी तो फोकल लेंथ बदल जाएगी। तो हमें अच्छे से इमेज, दूर की इमेज, पास की इमेज, हम किस तरीके से देख रहे हैं वो हमारा आई लेंस जो है इस तरीके से शिफ्ट होता है, ऊपर नीचे हमारी सिलियरी मसल्स उसे पकड़ के शिफ्ट करेंगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या रिलैक्स करेंगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं द लेंस साइज विल बिकम वाइड हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही वाइड होगा इट्स फोकल लेंथ विल बी चेंज एंड द पोजीशन विल बी फोकस्ड ऑन द रेटिना, इमेज की पोजीशन जो है दैट विल बी फोकस्ड ऑन रेटिना मोर प्रॉपरली इन दैट केस, राइट। अगर हम कोई और डिफरेंट चीज कर रहे हैं, कुछ दूर की चीजें देख रहे हैं, तो दैट लेंस विल बी कॉन्ट्रैक्ट और उसकी फोकल लेंथ विल बी इंक्रीजेस, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट द इमेज ऑन रेटिना, राइट। तो सीलियरी मसल्स का काम क्या होता है भाई, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, इट होल्ड्स द लेंस। सबसे पहला फंक्शन तो आप यही लिखोगे, इट होल्ड्स द लेंस, इट होल्ड्स द लेंस, लेंस को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल द साइज ऑफ द लेंस। ठीक है, एडजस्ट द साइज ऑफ द लेंस, साइज ऑफ द लेंस, एडजस्ट या फिर फोकस, फोकस भी कह सकते हो। ठीक है, कंट्रोल भी कह सकते हैं, कंट्रोल द साइज ऑफ द लेंस। ठीक है, जैसी ही सीलियरी मसल स्ट्रेच होंगी, एक तो देखो, इफ मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, नोट बना के ही लिख लो इसको भी, नोट, नोट में क्या लिखना है आपको, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अगर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे एक दूसरे के पास आ रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगी अगर। ठीक है, तो हमारी ये सीलियरी मसल्स इस तरीके से हैं और ये सीलियरी मसल्स इस तरीके से हैं। तो इन्होंने आई लेंस को क्या कर दिया है, इस तरीके से ये आई लेंस बना दिया। ठीक है, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो दे विल लुक लाइक दिस। ठीक है, आई लेंस हमको इस तरीके का दिखेगा, दैट मीन्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ऑफ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइज छोटा हो गया ना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ठीक है, और अगर सीलियरी मसल्स, अगर सीलियरी मसल रिलैक्स करती हैं, रिलैक्स, तब क्या होगा, तो ये मेरी अगर सीलियरी मसल्स हैं तो द लेंस विल लुक लाइक दिस, एंड इन दिस केस focal length of the lens will be increased, focal length of lens increases, इस केस में बढ़ जाए। ठीक है, नोट क्लियर है आपको। ठीक है, क्लियर है, नोट। सीलियरी मसल का मैंने बता दिया, ये लेंस को होल्ड करके रखेगा, एडजस्ट द साइज ऑफ द लेंस। ठीक है, और कैसे एडजस्ट करता है वो नोट में मैंने आपको लिखा। इसके बाद 6th पॉइंट इज रेटिना। रेटिना क्या होता है भाई,
It is the screen. It is the screen present behind the lens. Present behind the lens. तो फंक्शन क्या हो जाएगा, आप खुद ही बता दो। इसका फंक्शन क्या हो जाना चाहिए फिर? फंक्शन विल बी helps to या helps in formation of image, या फिर लिख दो formation of image on it। फंक्शन क्या होता है? अपने ऊपर ही, रेटिना अपने ऊपर ही फॉर्मेशन ऑफ इमेज करता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन इट, अपने ऊपर इमेज को बनाता है। ठीक है, इसके बाद रेटिना के पास टू टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रेटिना के पास हैव लाइट सेंसिटिव सेल। लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन कौन से होते हैं भाई? वो लाइट सेंसिटिव सेल्स दो तरीके के होते हैं रेटिना के पास। लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी बता दो। रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, ये दो सेल्स होते हैं आपके पास। तो जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिखाते हैं वो वाले तब उस टाइम पे कौन से सेल एक्टिव होते हैं? एक्टिव ड्यूरिंग ब्लैक एंड व्हाइट विजन। एक्टिव ड्यूरिंग ब्लैक एंड व्हाइट विजन। जब हमें ब्लैक एंड व्हाइट विजन करना होता है, देखना होता है, तब हमारे रोड्स सेल, जो रेटिना पे रोड्स प्रेजेंट है, वो एक्टिव होते हैं। दोनों प्रेजेंट होते हैं मगर ये वाले एक्टिव हो जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम पे, यानी कि रात के टाइम। दैट मीन्स एट नाइट टाइम दे आर एक्टिव। दे आर एक्टिव। रात को दिखती है ना आपको ब्लैक एंड व्हाइट चीजें अंधेरे में, इन द डार्क प्लेस। ठीक है, और ये वाले कोन्स, सी से कलरफुल, सी से कोन्स, तो ये कलरफुल, जब आपको कलरफुल दिख रही होती हैं चीजें, ठीक है, तो एक्टिव, एक्टिव ड्यूरिंग कलरफुल विजन। एक्टिव ड्यूरिंग कलरफुल विजन। अब कलरफुल विजन कब होगा? ड्यूरिंग द डे टाइम, तो एट डे टाइम दे आर एक्टिव। ये एक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें दिन के टाइम पे ही सारे कलर्स विजिबल होते हैं। तो हमारे सी से कलरफुल, टी से कोन्स। ठीक है, ऐसे लर्न किया हुआ है मैंने। यू कैन लर्न इट बाय अदर निमोनिक्स इफ यू हैव। ठीक है, तो रेटिना इज कंप्लीट हियर। आफ्टर दैट, रेटिना के बाद वी हैव द लास्ट पार्ट, दैट विल बी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है भाई? ये ऑप्टिक नर्व एक नर्वस सिस्टम है, जैसे न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, द नर्व्स which helps to transfer the impulse, which helps to the transfer the information to the brain. Transfer the information from retina टू ब्रेन। ब्रेन तक पहुंचाएगा ये इमेज की इंफॉर्मेशन को कि ये इमेज इस तरीके की बनी है। देन ब्रेन विल इंटरप्रेट द सिग्नल एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये तो क्लियर है इतना। ब्रेन तक पहुंचाएगा, फिर ब्रेन आंसर करता है कि क्या करना है। ठीक है, यस। तो ह्यूमन आई जितना भी था मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब ह्यूमन आई के अंदर है ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन सुन लो पहले तो। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया अब आपने। पावर ऑफ अकोमोडेशन ये क्या होती है, जल्दी बताओ। पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ आई के लिए मैं एक नेक्स्ट क्लास ही प्रोवाइड करूंगी आपको, जिसमें सारे डिफेक्ट्स कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। बताओ पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है? अपने आप से भी थोड़ा बहुत अगर आइडिया है, इफ यू कैन टेल मी नाउ, टेल व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन। बताओ। पावर मतलब किसी की कैपेसिटी। ठीक है, अकोमोडेट मतलब किसी चीज को कैप्चर करने की। ठीक है, अब यहाँ पर किस चीज की है ये अकोमोडेशन पावर? ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, कभी विड्थ इंक्रीज करेगा, कभी विड्थ को डिक्रीज करेगा थ्रू सिलियरी मसल विद द हेल्प ऑफ। तो ये जो अपनी फोकल लेंथ एडजस्टमेंट कर पा रहा है, अकोमोडेट कर पा रहा है,
उसको कहते हैं हम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट its focal length to see near and far objects clearly is known as power of accommodation. Power of accommodation ऑफ आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, हमारे जो आई लेंस की पावर है अपने आप की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। फोकल लेंथ कब एडजस्ट करेगा? मुझे बता दो, जब ये आई लेंस इस तरीके का हो जाएगा, विड्थ जब इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इसका मैं सर्कल बनाऊं तो इट विल कंप्लीट लाइक दिस, तो इसका फोकस यहीं पर आ जाएगा, कहीं इतना ही फोकस हो जाएगा। जैसे ही अपने आप को स्ट्रेच करेगा द लेंस विल लुक लाइक दिस। तो इसकी फोकल लेंथ जो है, आपको खुद बताओ, ये बड़ा सर्कल बनेगा। अब इन दिस केस जैसे ही बड़ा सर्कल बनेगा, आपको पता है इसकी फोकल लेंथ कितनी है, बढ़ गई, ठीक है। तो जब भी लेंस का साइज विल लुक लाइक दिस, दैट मीन्स फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है। एंड इफ द लेंस विल स्ट्रेच्ड अप, देन फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज। क्लियर है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेंस, यहाँ पर रिलैक्स हो गया है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। मैं आपको नियर पॉइंट और फार पॉइंट और करा के फिर ओवर करते हैं इस क्लास को, फिर डिफेक्ट्स में हम एक ही क्लास में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। नियर पॉइंट क्या होता है भाई? इनको मैं डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखवा देती हूँ। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट वर्सेस फार पॉइंट, ठीक है। 2 नंबर का कभी चाहे तो डिफरेंस पूछ सकता है, बट एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। नियर पॉइंट क्या होता है भाई? वो मिनिमम पॉइंट जहां पर आपको क्लियरली विजिबल हो विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है। फार पॉइंट क्या? वो मैक्सिमम पॉइंट जहां तक आपको क्लियरली विजिबल हो विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन? द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस और नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट at which we can see clearly without any strain, at which we can see clearly without any strain, without any strain। फिर यही सेम लाइन इसके अंदर, इसमें वो मैक्सिमम पॉइंट बताना है जहां तक आप विदाउट एनी स्ट्रेन क्लियरली देख सकते हो, तो वो हमारा है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस और फारदेस्ट पॉइंट, फारदेस्ट मतलब दूर वाला पॉइंट, ठीक है। फारदेस्ट पॉइंट at which we can see clearly, at which we can see clearly without strain, ठीक है। बिना किसी स्ट्रेन के हम मैक्सिमम जो डिस्टेंस तक देख सकते हैं, दैट विल बी द फार पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई नियर पॉइंट कितना होगा? फॉर ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई लिखो, ह्यूमन आई मत लिखो। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई कितना हो जाएगा? नियर पॉइंट, नियर पॉइंट किसके बराबर होता है हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए? 25 सेंटीमीटर तक का हम विदाउट एनी स्ट्रेन देख सकते हैं। अब आप सोचोगे कि हम तो और ऊपर तक पढ़ सकते हैं, मगर आंखों पे जोर पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, हमें विदाउट एनी स्ट्रेन बताना है। तो नियरेस्ट पॉइंट ह्यूमन आई का कितना है? 25 सेंटीमीटर, जिसको हम डी से, ठीक है। और इसी पॉइंट को, ये जो नियर पॉइंट है, इसी को हम क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, ठीक है। लिखवा देती हूँ मैं, लीस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
ओके, या तो नियर पॉइंट कहेंगे हम इसको 25 सेंटीमीटर, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द ह्यूमन आई विल बी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके लिए फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, यस, फारदेस्ट पॉइंट कितना होगा फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, कितना होना चाहिए फारदेस्ट पॉइंट? शुड बी इनफिनिटी। ठीक है, ये साइन है इनफाइनाइट का, इनफिनिटी। मैंने इन्फिनिटी का साइन लिख दिया, इनफाइनाइट मतलब आई डोंट नो कहाँ तक, बहुत दूर तक, फारदेस्ट पॉइंट इज दैट। ठीक है, तो ये हमने एज डिफरेंस की फॉर्म में इसको कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट में। और डिफेक्ट्स ऑफ आई हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका अभी ये आई वाले ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट 1 हो गया, इसके बाद वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक एक फंक्शन मैंने आपको सारी चीजों का लिखवा दिया, स्ट्रक्चर ऑफ आई में क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, वी हैव आल्सो स्टडीड दैट। एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, इनके बारे में जान लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, इन विच वी हैव 3 डिफेक्ट्स। मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको। ठीक है, जो 3 डिफेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो मेन डिफेक्ट्स हो गए, बाकी उसके अलावा और अदर डिजीजेस जो हैं दैट विल बी कॉज्ड इन आवर आई। पहला तो अपने नॉर्मल 3 वाले पढ़ लेते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। एक में क्या होता है जिसमें हमें पास पास का दिखता है, सिर्फ दूर का हमें कुछ नहीं दिखेगा। एक बीमारी ऐसी है जिसमें हमें सिर्फ दूर दूर का दिखता है, हमें पास का कुछ नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, प्रेसबायोपिया होता है, हमें दोनों ही चीजें हो जाती है, मायोपिया हो जाएगा और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों चीजें अगर हो जाती हैं एक साथ तो वी कैन सी कि हमें प्रेसबायोपिया हो गया है। ठीक है, उसके अलावा 2 डिजीजेस और पढ़नी है आपने, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट, और उसके अलावा एक और कलर ब्लाइंडनेस और मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म सब कुछ डेफिनेशन में ही मेंशन करूंगी, मैं आपको बताऊंगी एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। ठीक है, उसमें लाइंस होती हैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो हमें ब्लर दिखती हैं, मर्ज हो जाती हैं वो। ठीक है, और उसके अलावा वी हैव अनदर वन इज कैटरैक्ट, वो सबने सुना होगा हिंदी में, दैट विल बी नोन एज मोतियाबिंद। ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। एंड कलर ब्लाइंडनेस मींस कुछ कलर्स विल बी मिसिंग फ्रॉम आवर रेंज ऑफ वेवलेंथ, दैट्स व्हाई वी विल नॉट एबल टू सी, लाइक अगर ये ब्लू कलर तो वो मुझे ब्लू ना दिख के मुझे रेड दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ब्लू मेरी वेवलेंथ से मिसिंग है, मेरी रेंज से मिसिंग है। वो हो सकता है आपको तो ये ब्लू ही दिखेगा, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो मुझे ही दिखेगा इसका डिफरेंट कलर, राइट? So these all defects we will study in the next video. Until now, I hope you like the videos, guys. Thank you so much. For more such videos, like, comment, share our YouTube channel, and you can follow us on Telegram channel for PDF of all these notes. And thank you so much, guys.